कर लेंगे, तो मैं तब तक खोज लूंगा पढ़ाते पढ़ाते, फिर मैं उसको हम लोग रब कर लेंगे, ठीक है। टर्म रिलेटेड विद, अब सवाल ये आता है कि सर टर्म रिलेटेड विद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म, ठीक है, इसी का मतलब ही क्या है। देखो आप कभी एग्जाम देते हो, एग्जाम अक्सर आप दिए हो, हाँ एग्जाम आप अक्सर दिए हो, तो एग्जाम जब आप देते हो तो उसमें आप एक बात नोटिस करते होगे, क्या नोटिस करते होगे, कोई चीज आपसे पूछ देता है, पूछ देता है आपको, बताओ तो आपका व्हाट इज पुल कोड, पुल कोड इज रिलेटेड विद लुक, आपको पता ही नहीं, लुक टेक अप अरेंजमेंट पता ही नहीं, ऐसे ना छोटा छोटा पॉइंट्स ना डायरेक्ट एग्जाम में दिए रहते हैं, ये जो चीज है किसमें है, प्रॉक्सिमिटी डिवाइस, सुने हो कि नहीं, प्रॉक्सिमिटी डिवाइस, एंटी कोलिजन डिवाइस, ब्लाइंड स्पॉट मिरर, कहां इस्तेमाल होता है, अभी ऐसे टर्म ना हर एग्जाम में एक बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपका फिर देखना प्रेशर बैलेंसिंग जैसा आया था, प्रेशर बैलेंसिंग किसमें इस्तेमाल होता है, ऐसे क्वेश्चंस ना आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्या क्या छाट के एक जगह लिख के आप लोगों के लिए नोट्स 2.1 में तैयार कर दिया कि कभी ऐसे क्वेश्चंस आए तो डोंट मिस इट। और ये क्वेश्चंस ऐसा है नहीं, टॉपिक ऐसा है कि इसमें जितना आप पढ़ोगे उतना कम है, मतलब हर एक जगह से इसमें क्वेश्चन बन ही सकता है। तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को इसमें सेलेक्ट किया, ऐसे पॉइंट्स को जो बच्चे लोग को ध्यान में नहीं जाता है, मेनली वो आता भी है तो उसको स्किप कर जाते, तो मैं वैसे से पॉइंट्स को लिखने का प्रयास करूंगा जो हर एक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप में से ऐसा बहुत सारा पॉइंट आपको दिखेगा जो आपको लगेगा कि हमको पता है, अब बहुत सारा ऐसा पॉइंट मिलेगा जो लगेगा कि सर मैं इसके बारे में पहली बार मैं सुन रहा हूँ। पहला हेडिंग तो पुल कोड, ठीक है, पुल कोड है ना, पुल कोड के बारे में, CORD पुल कोड, ठीक है, पुल कोड और पुल कैच, और पुल कैच भी इसको बोलते हैं, पुल CATCH पुल कैच। तो पुल कोड और पुल कैच क्या चीज है भाई, तो ये कहां इस्तेमाल होता है मैं समझा देता हूं। इट इज यूज्ड इन बेल्ट कन्वेयर, इट इज यूज्ड, कोई मुझे बता सकता है कितना मीटर के अंतराल पे पुल कोड लगा होता है, कितना अंतराल पे यूज लगा होता है, इट इज यूज्ड इन बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर। मैंने क्लास में इसके बारे में बताया था, मैंने क्लास में एक बार बताया था, जो क्लास में बच्चा ध्यान से सुनता होगा वो जरूर इसका जवाब दे देगा, वेरी गुड, कितना हो जाएगा, वेरी गुड परफेक्ट आंसर, ठीक है। इट इज यूज्ड इन बेल्ट कन्वेयर एट इंटरवल ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर के अंतराल पे ना इसको हम लोग बेल्ट कन्वेयर में लगाते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो पुल कोड है चीज है क्या, देखो इमेजिन करो कि एक बेल्ट कन्वेयर चल रहा है, ठीक है, बेल्ट कन्वेयर ऐसा करके एक बेल्ट कन्वेयर है जो इस तरह से बेल्ट कन्वेयर मोशन कर रहा है, इसको कोयला ले जाके क्या कर रहा है, लेके जा रहा है, ठीक है, इस तरह से बेल्ट कन्वेयर लगा हुआ है, इमेजिन करो ऐसा बेल्ट कन्वेयर जो लगा हुआ है और ये कोयला को लेके यहाँ से लाके आ रहा है, ठीक है, लेके आ रहा है। अब इसमें घटना क्या घटा, मान लो कि कोई आदमी, जैसे हम लोग में क्या होता है ना, क्रू मेंबर होते हैं जो कोयला में, मान लो कोयला गिर गया तो बेलचा से कोयला क्या करता है, उठा के इसमें डंप करने का काम करता है, फिर से वापस डालता है। अब इसी दौरान तुम क्या देखा कि मान लो कोई आदमी जा रहा, देख रहा है कि अचानक आदमी फंस गया, इसी बेल्ट में फंस गया, उसके साथ और भी लोग होते हैं, तो क्या करोगे, बेल्ट कन्वेयर जो होता है वो डियर स्टूडेंट, जो जैसे मान लो जो मैकेनाइज्ड माइंस है उसमें 1.5 किलोमीटर 1.2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबा बेल्ट कन्वेयर होता है, 1.5 किलोमीटर लंबा 2 किलोमीटर लंबा बेल्ट कन्वेयर, तुम इमेजिन कर सकते हो 2 किलोमीटर लंबा, वहां से तुम किसको बुलाओगे जो उसको बंद करेगा, ऑपरेट वहां से हो रहा है, तो वो जो बेल्ट कन्वेयर इतना लंबा चल रहा है उसको कैसे बंद किया जाए, तो हर 100 मीटर के अंतराल पे ना एक सेफ्टी डिवाइसेस का नाम है पुल कोड, उसको हम लोग लगा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स जैसा अरेंजमेंट होता है उसमें एक स्विच जैसा रहता है, उसको बोलते हैं पुल कोड, उसको जैसे तुम खींचोगे ना तो क्या होगा, वो बेल्ट के स्पीड को स्लो कर देगा, बेल्ट को बंद कर देगा, पहले स्लो करते करते बंद कर देगा। तो ये काम जो करता है पुल कोड का काम क्या है कि बेल्ट को स्टॉप करना, तो स्टॉप द बेल्ट इन इमरजेंसी कंडीशन, इसका यूज क्या होता है, स्टॉप यूज क्या है, टू स्टॉप कर देता है, स्टॉप द बेल्ट, ठीक है, इन इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन तो इमरजेंसी कंडीशन के केस में ना हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप करके हम लोग काम करते हैं। ये होता है पुल कोड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, दूसरा नंबर के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग जानते हैं लूप टेकअप अरेंजमेंट। अच्छा ये क्या होता है, मैनुअली ऑपरेटेड होता है, ये मतलब ऑटोमेटिक नहीं करता, ये क्या था, मैनुअली ऑपरेटेड। सबसे अजीब बात ये है कि मैनुअली ऑपरेटेड होता है। तुमको लगेगा सर अपने आप कर देगा क्या, नहीं, मैनुअली ऑपरेटेड होना चाहिए, ठीक है, मैनुअली ऑपरेटेड, ठीक है, खुद से नहीं होता है, आदमी जाके उसको करेगा तभी जाके ये होगा। आप ऐसा मत सोच लेना कि सर इमरजेंसी हो गया तो अपने आप बंद कर देगा, नहीं, वैसा कोई सेंसर नहीं है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट लिखो लूप टेकअप अरेंजमेंट, लूप टेकअप अरेंजमेंट, ठीक है, लूप टेकअप अरेंजमेंट। लूप टेकअप अरेंजमेंट क्या होता है, ये लूप टेकअप अरेंजमेंट क्या है, मैं सिंपल समझाता हूँ। जैसे अभी बेल्ट कन्वेयर के बारे में लोग बात कर रहे थे, तो बेल्ट कन्वेयर बारे में एक बात तुम इमेजिन करो, ऐसा मान लो मैं बोला कि
बाबू आपका बेल्ट जो है ना 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबा है, तुम इमेजिन करो, ठीक है। तो आप कभी डिप्लेयरिंग और डेवलपमेंट माइंस में जब काम करते हो तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि या तो फेस बड़ा हो रहा है, ठीक है, या फिर फेस छोटा हो रहा है। जैसे मान लो आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो फेस धीरे धीरे बढ़ेगा, और डिप्लेयरिंग करोगे तो छोटा होगा। मैकेनाइज्ड तो स्पीड में बढ़ेगा, मतलब हर प्रत्येक तुमको हर सप्ताह तुमको 30 मीटर तो फेस एडवांस हो ही जाएगा, ये स्वाभाविक है, मिनिमम 30 मीटर एडवांस चला जाएगा। तो सोचो हर सप्ताह 30 मीटर जाए तो महीना में 100-200 मीटर आगे बढ़ गया। तो तुम सोचो कि क्या हर बार बेल्ट को हम खोल खोल के आगे जोड़ जोड़ के बढ़ाएंगे, या फिर जब छोटा करना हुआ तो क्या हम छोटा करेंगे उसको? तो क्या हर बार छोटा छोटा टुकड़ा उसमें जोड़ेंगे? क्या तरीका होगा? तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं लुक टेक अप अरेंजमेंट। हम लोग क्या करते हैं, बेल्ट को हम लोग बेल्ट का अरेंजमेंट ऐसे करके हम लोग घुमा घुमा के ऐसे लगा देते हैं, हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। इसी बेल्ट को हम लोग क्या करते हैं, माफ करना, ऐसे से कर घुमा घुमा के नहीं, मैं एडजस्ट करके हम लोग क्या करते हैं, ऐसा लगा देते हैं। तो जैसे मान लो ये घुमा हुआ है बेल्ट, मतलब ये मुड़ा मुड़ा बेल्ट, जब जरूरत पड़ेगा जितना तो हम लोग खोल लेंगे इसको। तो तुम खोलोगे यहाँ से, एक तो खोल दिए तो और बढ़ गया वाला, मान लो ये वाला तुम खोल दिए, इसको तुम हटा दिए यहाँ से, है ना। ये वाला क्या होगा, पहले इतना था तो इतना हो जाएगा, आपसे इतना लंबा हो जाएगा। फिर मान लो इसको भी तुम खोल दिए तो और थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर और लंबा करना और खोल दिए। अब बोलोगे सर छोटा करना हुआ तो इस अरेंजमेंट को और तुम घुमा दो यहाँ पे, है ना, इस तरह और घुमा घुमा के ले आओ। तो जितना तुम घुमाओगे उस तरह से लुक टेक अप अरेंजमेंट उसको बोलते हैं। इसमें लुक बनाकर हम लोग बेल्ट को क्या करते हैं, रखते हैं, बेल्ट बना के रखते हैं। तो इसका पर्पस, इसका यूज, इसको में कहा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यूज इन बेल्ट कन्वेयर। क्या यूज होगा, यूज इन बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर में हम लोग इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, बेल्ट कन्वेयर यूज में। क्यों, ठीक है, फॉर किस लिए इस्तेमाल होता है, फॉर, ठीक है, फॉर किस लिए इस्तेमाल करता है, फॉर, ठीक है, हिंदी में लिख के रखो या इंग्लिश में लिख सकते हैं, फॉर इलोंगेट एंड शॉर्टेज, शॉर्टेज नहीं बोलेंगे, शॉर्टिंग ऑफ बेल्ट, फॉर इलोंगेट एंड शॉर्टिंग, शॉर्टिंग ऑफ बेल्ट, शॉर्टिंग ऑफ बेल्ट। बेल्ट को लंबा, इलोंगेट मतलब बड़ा करना, और शॉर्टिंग मतलब छोटा करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल होता है। मेन फंक्शन इसका ही, मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ नहीं था तो मैं मोटा मोटी आपको डायग्राम बना बना के समझा दे रहा हूँ हर एक बात को, ताकि आप जीवन में कभी इस बात को भूल ना करो, ठीक है। अब देखो, अब तीसरा बात, दोनों में कोई दिक्कत है किसी का? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पहले बात कर लेंगे, फिर हम लोग अपना टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। हर एक पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक हो गया है क्या? मैंने ये टॉपिक आप लोग को बता दिया है, हो गया है? अरे अरे वाह, तब तो बड़ा बहुत बहुत मतलब अच्छा काम हो गया। कैमरा साफ कर देता हूं, रुको यार रुको, पहले एक मिनट रुको रुको, पहले ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, पहले ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कुछ बच्चा का कहना है कि सर ये टॉपिक हो गया है तो समय क्यों बर्बाद करोगे, बताओ यार। देखो टॉपिक तो बड़ा है ना, टॉपिक बड़ा है, इसमें हम लोग पढ़ने लायक तो बहुत सारी चीजें, कैमरा कैसे आ रहा है, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ हम लोग पास इंपॉर्टेंट डेटा इसको हमको पढ़ाना है ना, तो क्यों समय झूठ मूठ के इसमें बर्बाद करेगा, ये टॉपिक हो गया मेरे से गलती से, ठीक है ना। लेकिन बहुत बच्चों को नहीं जवाब है। अच्छा एक काम करते हैं, वोटिंग करवा लेते, ठीक है। जिसका जवाब है यस वो ए दबाए, और जिसका जवाब है नो वो बी दबाए, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। जिसका जवाब है ये यस वो ए दबाए, जिसका जवाब है नो बी दबाए। जिसको लगता है कि सर ये टॉपिक हो चुका है तो वो ए दबा दे, यस वाले ए दबाए, नो वाले बी दबाए, यस वाला ए दबाए, नो वाला बी दबाए, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। यस वाला ए दबा दे, नो वाला बी दबा दे, आपके सामने रहेगा, मैं देख लूंगा कितना लोगों का क्या कहना है, ठीक है। यस वाला ए दबा दे और नो वाला बी दबा दे तो ज्यादा अच्छा होगा। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने इसको पढ़ाया है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक मैंने इसको टच ही नहीं करूंगा। ये नोट्स 2.1 का पार्ट है ना बाबू, इसको हम क्यों टच करेंगे जब तक ये मतलब आता नहीं है पढ़ाने के चक्कर में, ऐसा है ना, ऐसा हुआ नहीं है, कोई भेजा नहीं है इसमें। हाँ बोलो, हाँ हाँ, अगस्त 21 को हो चुका है। कैन यू सेंड द इमेज ऑफ इन ग्रुप, कैन यू सेंड द इमेज ऑफ ग्रुप। हाँ एक बच्चा बोल रहा है कि सर अगस्त 21 को हो चुका है, तो मैं बोला कि ठीक है उसको कम से कम डेटा तो इमेज भेज दो ग्रुप में, तो बोला सर मैं 21 भेज देता हूँ। तो अगर देखो बाबू अगर हो गया, सब 45 बच्चों को कहना है कि सर हो गया है, अब बाकी बच्चों को कहना है कि नहीं हुआ है, देखो डरने वाली बात नहीं, देखो अगर हो गया है ना वैसा कुछ नहीं, मैं एक बार रिविजन कर दूंगा, आप लोग क्यों परेशान हो गए, उस डेटा को वहां से लिख लेना, अब मैं यहाँ से रिविजन कर दूंगा, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ऑलरेडी अगर ग्रुप में अगर मिलता है डेटा, जैसे एक बच्चा ग्रुप में भेजा है, ठीक है,
और अभी का डेट में मैं ना, जैसे एक बच्चा भेज रहा है, वेरी गुड, ये तो सब लगभग लगभग लिखा है, और वो डेट भी लिख दिखा रहा है कि सर 21 अगस्त को हुआ है ना। बहुत बच्चों ने इसको भेजा है। तो एक काम करता हूं मैं, एक बच्चे का बहुत अच्छा मैसेज का, रविशंकर का एक है, रोल नंबर 29 है इसका, तो ये बच्चा भेजा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इसी चीज को आपको समझा देता हूँ। देखो जब पढ़ोगे ना तो तुमको लगेगा कि हाँ सर सच में ये सारी चीजें हैं। तो मैं इसको दोनों जगह भेज देता हूँ, अपना ऑफिशियल ग्रुप में भी भेज देता हूँ। तो आप कभी भी इस वीडियो को देखोगे तो ऑफिशियल ग्रुप का डेट जाके 7 तारीख का, 7 दिसंबर का डेट में तुम इस मैसेज को सर्च करना, और टाइम रहेगा तुम्हारा रात्रि का 8 बजे। तुम देखना जो मैसेज किया ऑफिशियल ग्रुप में वही वाला इस डेटा से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं एक बार इसको रिवीजन कर देता हूँ, ताकि इस बात को मतलब आप ये ना करो कि सर हुआ भी नहीं, ऐसे ही मत पढ़ो। दोनों चीज इंपॉर्टेंट, दोनों बात पे, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ सारा का सारा बात ये लिखा है, सच में ईमानदारी से बात कर रहा है बच्चों कि सर इसमें हम लोग करवाए, उसका डेट भी लिखा हुआ है 21 अगस्त, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और ये सारा सेम डेटा है, तो मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ, अरे हर एग्जाम के लिए। पहला दूसरा टॉपिक हो गया लुक टेकन। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट था कास्ट ब्लास्टिंग। तो कास्ट ब्लास्टिंग या थ्रो ब्लास्टिंग क्या होता है, हम लोग ओबी डंपिंग पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैग लाइन फेस में, तो ड्रैग लाइन फेस में हम लोग करते हैं, ड्रैग लाइन फेस में होता है जहां पे ओबी। ड्रैग लाइन का एक बात खास क्या है बाबू, ये ओबी बेंच में काम करता है ना, ड्रैग लाइन कभी कोल फेस में नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ड्रैग लाइन कोल को काटने का काम नहीं करते, केवल ओबी थ्रो करने का काम करता है। वो भी सॉफ्ट ओबी जो ब्लास्टिंग होके पड़ा हुआ उसको फेंकने का काम करता है, ठीक है। तो ये होता है। तो कास्ट ब्लास्टिंग क्या होता है, तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं कास्ट ब्लास्टिंग में, तुम लोग बताओ कितना प्रतिशत डायरेक्ट हम लोगों का ओबी में थ्रो हो जाता है, कितना होता है, कितना प्रतिशत मटेरियल का डायरेक्ट ओबी थ्रो होता है। हम लोग कास्ट ब्लास्टिंग हम लोग पढ़ाए हैं, चैम्बर ब्लास्टिंग हम लोग पढ़ाए हैं, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ाए हैं, हम लोग ये सब चीज के बारे में जान चुके हैं, ओपन कास्ट में पढ़ाया गया। तो 25 से 40% ओबी क्या होता है डायरेक्ट मेरा मेरा क्या होता है, मेरा ब्लास्टिंग जो मेरा ओबी डंप पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक क्या है, कुशन ब्लास्टिंग। कुशन ब्लास्टिंग क्या होता है, ये लंप साइज कोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुशन ब्लास्टिंग करते हैं, स्टैगर्ड पैटर्न में होल लगा के नॉर्मली करना होता है। मफल ब्लास्टिंग क्या होता है, टू प्रिवेंट द फ्लाई रॉक। फ्लाई रॉक से बचने के लिए हम लोग मफल ब्लास्टिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। मफल ब्लास्टिंग टेक्निक में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, देखो सारे डेटा आपके पास में है ना, उस इमेज को मैं चाहूं तो आपको शेयर भी कर सकता हूं ग्रुप यहाँ पे, लेकिन फिर दिक्कत होगा कि लाइव क्लास वगैरह हटने का डर है। मैं यहीं से दिखा दे रहा हूं आपको, आप वहां पे ग्रुप में भी जाकर देख सकते हो। तो मफल ब्लास्टिंग टेक्निक है टू प्रिवेंट द फ्लाई रॉक से बचने के लिए। रनवे स्विच डायरेक्ट रोक कॉलेज में लगा होता है, डायरेक्ट रोल में ये सेट ऑफ टॉप प्लस 10 मीटर का डिस्टेंस पे लगा होता है। दो पॉइंट होती है इसका, एक स्टॉप ब्लॉक होता है और एक रनवे स्विच होता है। इन दोनों का बीच का दूरी 10 मीटर प्लस सेट ऑफ टॉप इतना मिनिमम होना चाहिए, जो हम लोगों को गाड़ी को बैकवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों में से कोई एक जो होता है हमेशा ऑन पोजीशन में होता है, ये बहुत सेफ माना जाता है, ठीक है। आपका किस मामले में ये बहुत सेफ माना जाता है, तुम्हारा हॉलेज कंडीशन में डायरेक्ट हॉलेज में बहुत अच्छा माना जाता है। रिडक्शन गियर होता है डायरेक्ट गियर, डायरेक्ट रोक कॉलेज में इस्तेमाल होता है, और इसका काम होता है क्या, ये मेनली करता है मतलब कंट्रोलिंग का काम करता है, मतलब स्पीड को मतलब जैसे जो स्टार्टिंग में टॉर्क जो लगता है ना उसको रिडक्शन करने का काम करता है। जैसे मान लो कि जैसे तुमको बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, स्टार्टिंग में जोर से पेडल मारना, तो फिर धीरे धीरे मारते हो तो चलता रहता है। तो रिडक्शन गियर का काम ही वैसा है कि स्मूथ रनिंग में ये हेल्प करता है, तो ये होता है मेनली इसका। टब कैचर क्या होता है, सॉफ्ट वाइंडिंग में इस्तेमाल होता है, सब लोग अभी पढ़े हम लोग सॉफ्ट वाइंडिंग में, जब टब का ओवर वाइंडिंग होता है तो हम लोग उस पर रख के हम लोग टब कैचर का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्यूजिबल प्लग, लंकेशर बॉयलर, हॉरिजॉन्टल बॉयलर जो होता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूजिबल प्लग, जब उसमें ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि जो बॉयलर का कितना टाइम्स उसमें प्रेशर देके उसका टेस्ट करना होता है, एनीबॉडी को बता सकता है कितना टाइम होता है? ग्रुप में भेज दिया गया दोनों ग्रुप में, है ना, 1.5 टाइम्स है ना, जितना उसका जो कैपेसिटी होता है, तो 1.5 गुना उसमें प्रेशर देके बॉयलर को जांच किया जाता है ना, 1.5 गुना प्रेशर देके जांच होता है, 1.5 गुना, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, फ्यूजिबल प्लग हो गया, लंकेशर बॉयलर हो गया। क्रीप यूज्ड टू रेज द टब अप ए डायरेक्ट ग्रेडियंट, तो मैंने इसका शायद इमेज भी बनाया था कि जो ग्रेडियंट में ऊपर की ओर चढ़ने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कुंदन आपसे रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे वर्किंग एट हाइट का जो नोट्स है ना पूरा का पूरा मुझे शेयर करो, तो नोट्स 2.1 वाला जो पार्ट है उसमें शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नहीं होगा तो फिर मेरा आज का टॉपिक और बहुत बढ़िया तैयार करके रखूंगा, उसको पढ़ाऊंगा जो इलेक्ट्रिकल पार्ट में आएगा। फ्रिक्शन क्लच एंडलेस कॉलेज में लगा होता है, ठीक है, ये सारी चीजों को मैंने पढ़ा है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स अभी आप सोच सकते हो जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, हर कोई सोच सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी अपना मन से निकाल सकते हो, इसमें एक पन्ना छोड़ के ना आप उसके बारे में सोच के तुम भेज सकते हो, ठीक है। बहुत सारा पॉइंट हो सकता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है, मान लो बैक स्टे हो सकता है, कोई भी टर्म, प्रेशर बैलेंसिंग पूछा जाता है, प्रेशर बैलेंसिंग क्या होता है,
हम लोग अब वेंटिलेशन से रिलेटेड उसमें हम लोग क्या करते हैं, जहां पर लीकेज वगैरह का बहुत ज्यादा रहता है तो वहां पर प्रेशर बैलेंसिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज है जो आपका कहीं ना कहीं टर्म रिलेटेड आपका करता है किसी ना किसी। तो टर्म रिलेटेड ऐसा टॉपिक है जो कभी खत्म ना होने वाला टॉपिक। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, कभी खत्म ना होने वाला चीज, एकदम अनलिमिटेड है, इतना तुम बना सकते हो इसमें। तो ये चीजें आपको लेवल को थोड़ा बढ़ाएगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जब कभी ऐसा कुछ पढ़ते हो, जानते हो, जो आपको लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, तो उसको आप जरूर लिख के नोट डाउन करके रखो। और वो ऐसा कुछ मिलता है तो हमको भी बताओ कि सर ये बता दीजिए, हमको डाउट होता है। ठीक है, ताकि हम क्लास में उसको ऐड कर दे, इसमें थोड़ा सा जगह छोड़ के रखना। इसके अलावा जैसे हो सकता है डेक चार्जिंग, तो हार्ड और सॉफ्ट स्टार्टर जहां होता है हम लोग क्या करते हैं उसमें डेक चार्जिंग करते हैं। जो फॉर्मेशन ऑफ बिटुमिनस पोल क्या है, वो पैलियोजेनिक एज का है, PALEOZONIC, इस एज में है ना, इस एज में PALEOZONIC पैलियोजेनिक एज जो होता है उसमें हम लोग का फॉर्मेशन हुआ था बिटुमिनस पोल का। तो इसके बारे में भी आपका कभी कभी पूछ सकता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ कि सारा चीज आप लोग लगभग किए हो। ठीक है, डस्ट एग्जॉस्टर वो ड्रिल मशीन में इस्तेमाल होता है जो डस्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो सारा का सारा चीज लगभग आप लोग जान चुके हो, पढ़ चुके हो। तो झूठ मूठ के इसमें समय बर्बाद करना किसी का भी उचित नहीं है, खास तौर पर तब जब आपका एग्जाम हो। वैसे बच्चा बार बार लिख के भेजा है कि सर इसका डेट, तो उस डेट में साथ में लिखा हुआ भी है कि इस डेट में, तो जाके तुम उस डेट का वीडियो देखो, उसमें मैंने अच्छा समझा रखा है। तो आपको जब मिल जाएगा तो क्यों झूठ मूठ का समय बर्बाद करना। आज रिवीजन जैसा क्लास हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे बच्चा भेज रहा है क्या वर्किंग एट हाइट का, अगर नहीं भेज रहा है तो पहले मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिकल पार्ट को कवर अप कर दूंगा। आज का क्लास का इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रिकल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग एट हाइट का नहीं मिला मुझे अभी तक, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लिखो हेडिंग, तो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट को हम लोग कवर अप करेंगे, जितना टाइम लगे पहले पढ़ लेंगे। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रिकल से सवाल तो रहता है, ये किसको नहीं पता है। चलो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग स्टार्ट करेंगे, और टाइम बहुत मस्त है ना। अभी से लेकर अगर हम लोग 9:30 बजे तक एकदम कंसंट्रेटली क्लास करते हैं, 7:30, 8:30, 9:30, हाँ 9:30 बजे तक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आराम से टॉपिक को पूरा कवर किया जा सकता है, सारी चीजों को कवर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट को आज पढ़ लेते हैं, आज इलेक्ट्रिसिटी को कर लेते हैं। ठीक है, टर्म रिलेटेड वाला को इतना ही छोड़ देता हूं मैं यहीं पे, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। सारी बातों को मैंने अभी बता दिया फिर से। तो अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो उसको देख लेना, और डिटेल्स में अगर समझना हो तो आप अगस्त का जो क्लास है उस अगस्त का क्लास में जाके, कौन सा डेट था अगस्त वाला क्लास को बच्चा भेजा है ना, उसमें लिखा हुआ भी है, मैं डेट भी आपको मेंशन कर देता हूँ, वो लिखा हुआ उसमें, उसका यहाँ दिख रहा नहीं, शायद वो 21 अगस्त 2022। तो 21 अगस्त 2022 का क्लास में जाके आप देखना, उसमें आपको सारा का सारा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डिटेल्स में मिल जाएगा। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। ठीक है, जितना शॉर्ट में हो सकता मैंने बता दिया। अब एक काम करते हैं, आज का टॉपिक में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट, जिससे हर एग्जाम में सवाल आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पार्ट को हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं, देखने कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सारा चीज को हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, सारा चीज को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इलेक्ट्रिकल पार्ट में जो चीजें हैं। फ्लेम प्रूफ एपरेटस, ठीक है, और एक तो क्या है, इंट्रिंसिकली सेफ है, फ्लेम प्रूफ फ्लेम है, बस इतना ही। इधर सॉरी, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पार्ट, इलेक्ट्रिकल एपरेटस को जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चीज है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पार्ट, अब इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड से, क्योंकि आज का टॉपिक में तो था नहीं, पर इसको तुझे लेना पड़ा, तो कोई बात नहीं, चलो इसको भी अच्छा से पढ़ा सकता हूँ। ध्यान से सुनना, आपको हर एक बात बहुत मजेदार और समझने में लगेगा कि हाँ कुछ आज सीख के गए। ठीक है, कुछ नया तरीका था इस बात को। अब